सत साहेब जी। सत साहेब, बोली बोली। हाँ, अरुण जी, महाराज से बात हो रही है मेरी। हाँ, बराबर, बोलो बोलो। हाँ जी, सत साहेब जी, महाराज जी। सत साहेब। हाँ जी। हम्म, क्योंकि मैं प्रवचन सुन रहा हूँ जी आपके। अरे वाह, बहुत अच्छे। हाँ जी, ये मालिक की कृपा है। हम्म। जो मेरे को ये मिले। हम्म। कितने दिन बहुत। से सुन रहे हो? मेरे को करीब करीब एक सवा महीना हुआ है जी। अच्छा। हाँ जी। हम्म। क्योंकि अक्सर मैं YouTube के ऊपर किसी न किसी संत के सत्संग सुनता रहता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। हाँ जी। जैसे भी हैं। और काफी टाइम से मैं ये है राधा स्वामी से भी जुड़ा हुआ हूँ। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी। वहाँ भी सेवा की है। हम्म, लेकिन वो जो ये था कि जो चढ़ाई थी, जो उन्होंने हमारे को जो शब्द दिए थे, जो दक्षिणा में, गुरु दक्षिणा में, हम्म, तो वो इतना कुछ नहीं हो पाया था। हाँ हाँ हाँ। शब्द सुनने के तरीके भी, भजन करने का तरीका भी, सुमिरन का तरीका भी सब समझा था। लेकिन हम्म, मन विचलित ही रहता था। हम्म, लेकिन जब आपके प्रवचन सुने हम्म, और उस तरफ मैंने गौर भी किया, ध्यान भी किया, हम्म, तो जी बहुत अच्छा लगा। और बड़ी मतलब सही महसूस कर रहा हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हम्म, मैं घर पे भी सत्संग करवाए हैं अपने, ऐसे गरीबदास जियों के शिष्य थे, उनसे। तो जी, तो काफी मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ जी। और अब जो शब्द है हम्म। वो मेरे को सुनाई भी देने लग गया है। अरे वाह, बहुत अच्छे, शुभ हाँ जी। आशीर्वाद। ये मेरे ऊपर मालिक की कृपा हुई है कि आपके प्रवचन इस पे मिले। मैं ध्यान नहीं कर रहा था इसके ऊपर, लेकिन एक दिन मैंने वैसे ही सुनना शुरू किया, तो जैसे जैसे सुनता गया वैसे वैसे आभास होता गया कि मैं मेरे को इस चीज का अनुभव पहले हुआ है। हाँ हाँ। मैं करीब 10-12 साल का था। हम्म। उस टाइम ये अनुभव मेरे को हुआ था, जो आपने शब्द के विषय में, सार शब्द के विषय में बताया, हम्म, वो अनुभव हुआ था। लेकिन इसका खुलासा अब आपके प्रवचन सुने उसमें हुआ है जी। हम्म, तो तो मैं ये पूछना चाह रहा था जी, आप ये बता रहे थे कि भी हमने, शरीर ने नहीं सुनना, हम्म। वो खुद अपने आप ही सुनाई देगा, तो उसमें हमने ध्यान करने की जरूरत नहीं है क्या महाराज? ऐसा है, ध्यान हम करते हैं, हमारी ओर से होता है ना। हाँ जी। फिर हमारी ओर से हम हमारी कुछ भी विचार कर सकते हैं, कुछ भी कल्पना कर सकते हैं, कुछ हाँ भी जी। वे हम पाल सकते हैं। जी महाराज। या कल्पना माने फिर परमात्मा ऐसा होगा, वैसा होगा, हाँ हमारे जी। जैसा ही होगा, वहां हाँ। होगा, हाँ। हमारा जैसा यहाँ राज्य कारभार चलता है, हाँ फिर जी। वहां भी कोई राज्य कारभार चलता होगा। हाँ जी। जो अच्छे अच्छे लोग हैं उनको कोई बड़े बड़े पदों से विभूषित करा किया जाता होगा। जी महाराज। परमात्मा कोई वॉच करता होगा। जी। तो ऐसा है, ये जो बातें है ना, हाँ जी महाराज। हमने हमारे समझो भारत भर हाँ जी। जितने भी धर्म है, पंथ है, हाँ जी। संप्रदाय है, हाँ जी। अ, जो हम बोलते हैं ना मत पंथ, अलग अलग विचारधाराएं वाले संस्थाएं, हाँ आध्यात्मिक जी। संस्था या कुछ भी, हाँ जी। तो जिसको जो लगा उन्होंने जी। संस्था निकाली, या हाँ पंथ जी। निकाला, या जी। धर्म निकाला, कोई विचारधारा वाला कोई हाँ जी। संप्रदाय शुरू किया। जी। तो अभी ऐसा है कि हम अकेले एक जीवन में जी। पूरी क्या क्या आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, या उनके क्या क्या विचार है, या उनकी क्या क्या किताबें हैं, क्या क्या धर्म ग्रंथ है, वो पढ़ नहीं सकते, जी। जी। जी महाराज, या बिल्कुल जा भी सही। नहीं सकते। जी महाराज। माने बिल्कुल। हजारों पंथ है, हजारों धर्म है, हजारों विचारधाराएं है, हजारों संप्रदाय है। जी महाराज।
और हमें ऐसा लगता है बाहर बाहर ये सब एक ही होंगे, हाँ सब जी। एक परमात्मा की बात करते होंगे। हाँ जी। लेकिन 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 ऐसा नहीं है, ऐसा जी। नहीं है। जी महाराज। जब तक हम नहीं जाते तब तक कैसा समझ में आएगा, आ जाएगा। जी। जब हम जाएंगे, वो जी। संस्था ज्वाइन करेंगे, वो विचारधारा ज्वाइन करेंगे, वो संप्रदाय ज्वाइन करेंगे, वो धर्म ज्वाइन करेंगे या पंथ में जाएंगे, हाँ जी महाराज। तभी आप फिर जाने के बाद आपको फिर वहाँ के धर्म ग्रंथ जो उन्होंने जो लिखे होते हैं, हर संप्रदाय ने लिखे हैं धर्म ग्रंथ। गीता बोले तो हजारों लोगों ने लिखी है गीता। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी महाराज। ऐसा कुछ नहीं है। हम क्या सोचते बस एक गीता है, गीता माने कोई श्री कृष्ण होगा, उन्होंने अर्जुन को बता दिया है, ये तो महाभारत की स्टोरी है। लेकिन नहीं नहीं नहीं, जी महाराज। गीता भी हजारों प्रकार की गीता है। हाँ और जी। उसमें से एक गीता जो है श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई है, वो जो महाभारत में गीता है। जी महाराज। लेकिन बात ऐसी है कि उसमें भी बहुत पाठ भेद है, बहुत पाठ भेद है। जी माने महाराज। ऐसा समझो कि वो वेदों में हम जो वो जो श्री कृष्ण बोल रहा है, तो कोई संप्रदाय उस श्री कृष्ण को परमात्मा ही मानते हैं। हाँ माने जी बिल्कुल परमात्मा का मानते ही हैं जी। सगुण अवतार आ गया है हाँ जी। हाँ धरती जी। पर, और वो सब कुछ उगला रहा है, सब कुछ कह रहा है। हाँ बराबर। जी महाराज। हाँ जी महाराज बिल्कुल सच्चाई है जी। ये काफी संत महात्मा है जो श्री कृष्ण को ही कुल मालिक मानते हैं जी। लेकिन ऐसा है ना कि हर जैसे सा कालावधि गया ना, जैसे समझो विष्णु वैष्णव संप्रदाय थे, तो हाँ वैष्णव संप्रदाय ने उन्होंने भी विष्णु का एक रूप बनाया। जी फिर वो महाराज। विष्णु की पूजा करते थे ना, फिर जी विष्णु के महाराज। मंदिरे, फिर विष्णु के अवतार जी बनाए ना। महाराज। हाँ जी। तो श्री कृष्ण जी तो आप भी हो गए ना। हाँ तो ऐसे तो बिल्कुल सही बात है जी महाराज और जी। ऐसी है कि कथा कथा कुछ और कहती है, और ये संप्रदाय अपनी ओर से कुछ कथा बनाते हैं। जी महाराज। अभी एक एक श्री कृष्ण का संप्रदाय है, वो पूरा इंटरनेशनल है, पूरे दुनिया में है। लेकिन उनका श्री कृष्ण क्या है, उनका श्री कृष्ण परमात्मा कैसा है, तो वो जी। ये बताते हैं कि वो जो श्री कृष्ण जी है वही परमात्मा है। और वो ये अब भी आए, माने जो कालावधि चल रहा था ना हाँ द्वापर जी। युग का, हाँ जी। तो तभी उन्होंने माने माने 1000 चतुर्युग जाने के बाद एक चतुर्युग ऐसा आता है, और उसमें से एक वो द्वापर युग ऐसा आता है कि उसमें स्वयं परमात्मा जी। अवतार लेता है। जी। इसलिए अभी जो कृष्ण हो गए, अभी अभी जो हम 5 साढ़े 5 हजार साल के, हाँ तो जी। हाँ जी। वो अभी फिलहाल कृष्ण जो जो चल है, रहा है। हाँ वो हाँ जी। हाँ डायरेक्ट जी। परमात्मा होके आए हैं। हाँ जो अभी चल रहा है जी, जो ये काल चल रहा है इसमें सभी परमात्मा होके आए हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी ये महाभारत की कृष्ण की जो जो 5 हजार साल गया ना, ये हाँ जी। ये हाँ जी। चतुर्युग में, हाँ ये जी। चतुर्युगी में जो द्वापर युग था, उसमें जो श्री कृष्ण जी आए थे, तो जी। वो श्री कृष्ण जी स्वयमेव परमात्मा ही आए हैं, ऐसा उनका कहना है। फिर जी। इसके पहले वाले जो चतुर्युग हो गए, जी। कि कितना 999, 9999, हाँ जी। हाँ जी। तो उसमें जो चतुर्युग थे, हाँ जी। उसमें जो द्वापर युग आया था, और हाँ फिर जी। उसी में जो श्री कृष्ण थे, हाँ जी। वो विष्णु के अवतार थे। जी महाराज। ये बताते हैं अभी जी। देखो, हाँ। एक अपना श्री कृष्ण परमात्मा दिखाने के लिए कितनी लंबी चौड़ी उनको बातें करनी पड़ती है। हाँ जी काफी कई घंटे का जो है वो लगाते हैं ये प्रोग्राम अपना। बराबर कई कि घंटे समझाते हैं, कई घंटों समझाते हैं उसको साबित करने के लिए। तो देखो ना उन्होंने दिमाग कैसा लगाया कि 1000 चतुर्युग के बाद, हाँ जी। वापिस सुनो, एक हाँ। हजार चतुर्युग युग। माने हाँ चार जी। चार युग के, ऐसे एक एक युग ऐसे 1000 चतुर्युग जाने के बाद एक चतुर्युग ऐसा आता है, और उसमें जो द्वापर युग होता है, तो उस द्वापर युग में स्वयमेव परमात्मा श्री कृष्ण जी का नाम लेकर आते हैं।
कि मैं जी ही महाराज जी। परमात्मा हूं, और वही परमात्मा ने 5000 साल पहले गीता बताई है। तो ये जो गीता है स्वयं वो परमात्मा ने बताई है। जी महाराज जी, हाँ। लेकिन पहले ये- वाले जितने चतुर्युग हो गए, उसमें जितने भी द्वापर युग हो गए, उसमें भी महाभारत हुआ होगा, उसमें भी श्री कृष्ण हुए होंगे, लेकिन वो श्री कृष्ण विष्णु के अवतार है। तो मुझे कहना क्या है, अगर हाँ किसी को खुद को या हाँ किसी देवता को परमात्मा ही घोषित करना है ना, हाँ जी, हाँ जी, वो फिर ये ऐसे एड़े चाले करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बस बता देना, उसमें क्या है। हाँ ये जी, हाँ किसने जी, बात, नहीं नहीं, हमारे गुरु के गुरु के गुरु ने बताया है। हाँ जी, उनके अंदर स्वयं परमात्मा आए थे और उन्होंने ये बात बताई। अभी बोलो। हाँ जी। तो ये अपनी बात करने के लिए, अपना संप्रदाय बढ़ाने के लिए, या जो हाँ हम कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ही परमात्मा है, हाँ जी, तो फिर क्या होगा। तो ऐसा है, वो तो एक संस्था का हो गया। हाँ जी। तो अब उनका तो कहना अब ऐसा है कि अब जो राम है ना, हाँ वो जी, राम भी नहीं, राम राम का जो त्रेता युग है ना, इसके आगे होने वाला है। हाँ जी, तो कुछ भी बातें करते हैं। और महत्वपूर्ण बात ये मैंने आपको क्यों इतना बताया, हाँ जी, हाँ हम जी, हाँ जी, लोग जाते नहीं, जी, वो संस्था ज्वाइन करते नहीं। जी, हम जब जाएंगे, करेंगे, उनके धर्म ग्रंथ देखेंगे, सुनेंगे, तब हमें ये मालूम होता है कि अरे ये सब उल्टी गंगा है, हमने ऐसा कभी नहीं सुना है। और हाँ वो जी, भी हाँ जी, बताते हैं, वो भी तर्क की बात करते हैं, वो भी उनका जो कहना है ना, हाँ वो जी, हाँ जी, बहुत उसका भी सबूत पुरावे देते हैं। हाँ, पूरा सबूत के साथ बताते हैं, पूरे सबूत बराबर के कि नहीं। साथ ऐसे ऐसे, हाँ जी। अगर उनको वो लेकिन बोलना ही है, नया हाँ नया जी, भगवान उन्हें खड़ा करना ही है, जी, नया कोई देवी देवता खड़ी करनी है, तो वो बराबर उसकी स्टोरी बनाते हैं। हाँ जी, स्टोरी बताएंगे तभी तो तभी। लोग उनके बहकावे में हाँ आएंगे ना, तभी तो उनके पास जाएंगे महाराज जी। भाई, मुझे क्या? इतना ही कहना है, जैसे राधा हाँ हो गई, जी, ये उत्तर प्रदेश यहाँ, या माने जैसे हम अभी महाराष्ट्र में रहते हैं, बराबर। हाँ जी, महाराष्ट्र के उत्तर बाजू में जितने भी राज्य आते हैं, उसमें राधा दिखती है श्री कृष्ण के साथ। हाँ जी, लेकिन ऐसे ही हम यहाँ दक्षिण की ओर जाते हैं, महाराष्ट्र से दक्षिण की ओर जितने भी राज्य आते हैं, हाँ जी, हाँ दक्षिणी जी, राज्य, उसमें तो कृष्ण के साथ राधा का तो लवलेज भी नहीं है। जी, जी, अगर वही सचमुच में हुई होंगी, हाँ, सचमुच में हुई तो होंगी तो सभी वहां तो सभी मतलब ही जगह नहीं चाहिए उनका। ना। हाँ जी, तो ये ऐसी स्टोरी बनाते हैं, और लोग कैसे होते हैं, आलसी होते हैं। कोई तो भी एक संस्था ज्वाइन कर लेना। जी, अभी जो भी संस्था लोग ज्वाइन करते हैं, किसी धर्म को ज्वाइन करते हैं, पंथ को ज्वाइन करते हैं, किसी गुरुगद्दी को ज्वाइन करते हैं, किसी को कोई गुरु धारण करते हैं, हाँ जी, या हाँ कोई जी, संप्रदाय इसमें जाते हैं, तो वो केवल और केवल अपना दुख निवारण करने के लिए जाते हैं। अपना दुख निवारण के लिए जाते हैं, उनको ठीक है। देवी हाँ, देवता, इतिहास, पुराण, वेद, उपनिषद क्या होता है क्या नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं, बस। हाँ, और फिर हम जो दूर से रहते हैं ना, माने उसमें नहीं जाते ना, हम बाहर से वो देखते हैं ना, बाबा बाबा बाबा, इनको इतने लोग इनको मान रहे हैं। लेकिन उन्होंने अगर उसमें से 10 भी लोग पकड़े ना, जी, भाई ये जो संस्था है, ये इनका कृष्ण का क्या मत है, ये आत्मा के बारे में क्या कहते हैं, आत्मा एक ही है क्या, अनेक है, या जी, आत्मा या परमात्मा अलग अलग है, बताओ। तो वो जी, लोग कुछ नहीं बताएंगे। कुछ कुछ नहीं बता पाएंगे क्यों, ज्ञान ही नहीं है। फिर हम बोलेंगे फिर आप कैसे क्या जा रहे हैं, आपने 10 10 20 20 बरस से वो संस्था ज्वाइन की है, तो आपको पता है कि इनका क्या कहना है, कि आत्मा अलग होती है या परमात्मा अलग होती है क्या, इनके विचारधारा से दोनों एक ही होते हैं, या जी, होते हैं आत्मा परमात्मा, या नहीं होते नहीं हैं। होते, हाँ जी, हाँ, ये उनको कुछ मालूम नहीं है। वो बोले नहीं, ये तो ऐसे बोले, हमारे बाजू वाले थे, हमारे रिलेशन वाले थे, हमारे हाँ कोई जी, मित्र थे, हाँ उन्होंने जी, बताए, भाई आप इतने दुखी हो, आप हाँ ऐसे जी, ये गुरु क्यों नहीं धारण कर लेते, हाँ ये जी, संस्था क्यों नहीं धारण कर लेते, ये संप्रदाय क्यों नहीं धारण कर लेते, देखो हमारा बहुत चंगा हो गया, हाँ आपका जी, भी चंगा हो जाएगा। जी महाराज, बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है।
बराबर, जो भी धर्म संप्रदाय खड़े होते हैं तो कोई तो भी विचारधारा है, करेक्ट। लेकिन जो विचारधारा है वो जी। अगर हमारे ही जो हम बोलते हैं कि वेदकालीन अगर है तो हाँ जी। सही है ना। हाँ जी। देखो परमात्मा तो कोई आज नहीं आया, आत्मा हाँ की जी। बात तो कोई आज नहीं आई, बिल्कुल सही बात है सुख जी। दुख की बात तो अब ही नहीं आई। रामायण काल बिल्कुल। में भी सुख दुख था कि नहीं? बिल्कुल जी, बिल्कुल महाराज जी। राम जब बिल्कुल पैदा सही। हुए तभी सुख दुख था कि नहीं आज जब उनके सृष्टि की जीवन में? रचना हुई है तभी से सुख दुख तो तभी से है जी। हाँ, कृष्ण के भी हाँ इसमें जी। सब हाँ सुख दुख थे कि नहीं? जी। या जी। उसके पहले जाओ कहीं भी जाओ, सुख दुख तो थे ही। बिल्कुल जी, सुख दुख तो सभी युगों में रहे हैं जी। हाँ, सतयुग में हाँ। ध्रुव हाँ। प्रहलाद हाँ, वो जमाने में जाओ, सुख दुख थे ही कि नहीं? हाँ, तो थे जी, तभी बिल्कुल कोई थे कोई महाराज न जी। कोई हाँ। देवी देवता मानते थे कि नहीं? हम मानते थे जी, सुख दुख भी थे, मानते भी थे। और ये जो लोग बोलते हैं ना कि 1000 चतुर्युग के बाद एक चतुर्युग ऐसा आता है कि वहां स्वयं श्री कृष्ण नहीं होते, वहां स्वयं श्री कृष्ण का नाम धारण करके परमात्मा अवतीर्ण लेते हैं, ऐसा कहाँ लिखा है? तो वो नहीं बताते। वो बताते नहीं, नहीं जी। हमारे गुरु के अंदर वो परमात्मा उतरे थे, उन्होंने सब कुछ हाँ उगला दिए। जी महाराज जी, बिल्कुल। क्योंकि ये यही कहते हैं जी कि हम ही कुल मालिक हैं। हमारा ही हम्म। ध्यान करो, हमारा ही भजन करो। हम जो गुरु मंत्र देते हैं सिर्फ उसी गुरु मंत्र को जो होना उसका जाप करो। बराबर कि नहीं? हाँ जी, ठीक है, ऐसा आप गुरु ऐसा ही मंत्र बोलते हैं जी। देते हैं, बात ठीक है, गुरु मंत्र देना ही चाहिए, क्योंकि कैसा है परमात्मा तो वो तो कोई दिखने वाली नहीं है, लेकिन जी। भजन पूजन पूजा पाठ के लिए तो कुछ तो भी चाहिए, तो ये मंत्र देने की पद्धति है। जी जी, बराबर। बिल्कुल। और फिर ये लोग वही मंत्र को बताते हैं ना, मैंने ऊपर से लाया है, मैंने यहाँ से लाया है, हाँ, और उसी बोलते को हैं कि बताते हैं जी कि ये अखंडित है, बिल्कुल जो है ना यही है, और सच्चाई यही है। हाँ। और ये करते हैं जी। जैसे ही रामपाल महाराज है वो कहते हैं कि मैं ही संत कबीर हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। और वो काफी बोलते ऐसे हैं भी जी जो। है, और हाँ दाखले सब। भी देते हाँ। हैं, हाँ दाखले जी। भी देते हैं। जी। जी महाराज, तो बिल्कुल। भाई जो भी परमात्मा होता है हम्म। वो अपना परिचय देने के लिए यहाँ वहाँ लोगों को क्यों दौड़ेगा, दौड़ाएगा? बिल्कुल जी, भाई बिल्कुल। चीनी अगर मीठी है तो उसका अनुभव में वैसा ही आएगा, तभी उसको कहेगी कि ये चीनी है। चीनी को खुद की तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं कि जी। मैं ऐसी हूँ, मैं मीठी हूँ। ये भाई आए, भाई चीनी का नाम लिया तो वह मीठा ही मीठा होगा। मैं कोई भी। मैंने महाराज जी सत्संग करवाए थे घर पे 1 साल के लिए। हम्म। तो वो जो महात्मा जी आ रहे थे वो ये गरीबदास हैं छुड़ाने वाले, उनके उससे थे वो। तो सत्संग किए जी, फिर उन्होंने कहा अभी नाम दीक्षा भी मैं आपको दूंगा। हम्म। तो एक दिन उन्होंने कहा घर पे बैठ के कि मैं एक बंदे को यहाँ यहाँ से लेके जाऊंगा, यानी कि ये हम्म। सारा मेरी तरफ था। हाँ हाँ। हम्म। तो उन्होंने 2 बार कहा हम्म। कि मैं एक बंदे को आपके घर से लेके जाऊंगा। हम्म। तो जी सत्संग 1 साल के थे वो पूरे हो गए। उसके बाद हम्म। में मैंने इंतजार किया। हम्म। मामी महाराज जी अंत अपना वचन निभाना है या नहीं निभाना है, देखते हैं वो मेरे को लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा। हम्म। इंतजार करता रहा, अभी तक ना तो उनका कोई फोन आया। हम्म। ले जाने की बात तो पता नहीं है कि नहीं है। लेकिन उनका 1 बरस तो निकल गया ना, हाँ जी, 1 वर्ष निकल गया उनका महाराज जी। खर्चा निकल गया ना, ये क्या? तो जी। ये जो होता है ना, ये हाँ जी। गुरु गद्दी चलाने वाले होते हैं या जो गुरु बन के बैठे होते हैं ना, जी। उनके विचारधारा बहुत बहुत उसको ऐसा समझो कि एक व्यावसायिक ही होती है, जी कमर्शियल महाराज। ही होती है। हाँ जी, हाँ जी महाराज। हाँ। सिर्फ वो धर्मों का आधार लेते हैं, देवी देवता का आधार लेते हैं, लेकिन उनमें उनको ना परमात्मा मालूम ना आत्मा मालूम है, ये तो यहाँ वहां पढ़ लेते हैं। जी। जी। और जहाँ झूठ बोलना है तो बोलते हैं कि मैंने ध्यान में, मुझे ये ध्यान में उतर आया, ये विचार आया, डायरेक्ट हाँ ऊपर जी। से आया, ऐसे भी जी। बोल दिया तो लोगों को चलता है ना। उनको देखो, एक आदमी को समझो लाखों के भगत है, शिष्य लोग है, जी। अगर वो अपने गुरु को मान रहे तो वो गुरु श्रेष्ठ ही समझना ना, कि वो इतना लाख लोगों का दिमाग हिला सकता है, घुमा सकता है। बिल्कुल तो, श्रेष्ठता तो है ही। उसका कितना वो उसका दिमाग श्रेष्ठ होगा।
हाँ श्रेष्ठ तो होगा जी, जो इतने अब करता है। लोग भी लोगों को देख कर जाते हैं। अब मैं भी इसी के मत था जी, जो हक्के के सार शब्द के लिए मैंने उनसे पूछा भी था जी, हम्म। तो वो उनका था ज्ञान था खुली आंखों से, हम्म। के कान मत रूंदो, आंख मत मूंदो, व्यर्था कष्ट शरीर कष्ट मत धारो, खुले आंखन हम्म। झुक झुक निहारो, मतलब इस तरह हम्म। का उन्होंने शब्द कहा था कि भाई मैं देता हूँ खुली आंखों से। हम्म। तो मैंने काफी फिर कोशिश करी, लेकिन शब्द वाणी में सुनता रहूं जी फोन के ऊपर है, तो आपके आते थे, मैं बस थोड़ा बहुत सुनता था, समझ सी में नहीं आ रहे थे। तो हम्म। करीब 1.5 महीने पहले मैं आराम से बैठा था, मैंने एक सत्संग आपका सुना, प्रवचन सुने, उसके बाद मैं थोड़ा सा आभास हुआ, मैं कहा कुछ न कुछ तो है, कोई हम्म। बात तो है भाई, है ना, हम्म। महाराज जी जो बता रहे हैं। हम्म। हाँ ये आवाज मेरे को काफी पहले 12-13 साल की उम्र में मेरे को आज भी ध्यान है कि मतलब जो शब्द था उतनी इतनी ऊंची आवाज में सुनाई दे रहा था रात में, लेकिन तब ज्ञान नहीं था। ज्ञान नहीं था, हाँ बराबर। जी। तो अब जब मैंने नाम दीक्षा लिया राधा स्वामी से, उन्होंने बताया कि भाई ये 5 नाम हैं और 5 ये धुने हैं, हम्म। लेकिन वो रस नहीं आया था। ऐसा है, अभी मुझे इतना ही कहना है जी कि परमात्मा हमारे करोड़ों करोड़ों भी जन्म हुए या जी आगे भी करोड़ों करोड़ों जन्म होंगे, ऐसा समझो, तो ये जी। परमात्मा हमारे साथ ही था। तो हाँ जी आप भी हमारे वो साथ है। मैं तो हाँ क्या जी कह रहा हूँ, हम परमात्मा में ही डूबे हुए, पूरा सारा संसार परमात्मा में डूबा हुआ है, पूरा हाँ। ब्रह्मांड डूबे हुए। तो आपने बताया था ना कि भाई हम तो परमात्मा के पेट में हैं। हाँ, हाँ आपके प्रवचन सुना, आपने बताया भी हम तो परमात्मा के पेट में हैं, उसी के अंश हैं। ठीक है, वो तो हर जगह है, हर पल है ना, हम्म। हर श्वास में है। अभी यहाँ ऐसा हम्म, है, लोग अंश का अर्थ क्या लेते हैं, अंश का अर्थ ऐसा लेते हैं कि परमात्मा का ही हम एक टुकड़ा है, एक भाग है, हाँ एक जी विभाग जी है, हाँ उससे जी हम बिछड़ गए हैं। जी अगर परमात्मा अखंड है तो उसका टुकड़ा कैसा क्या हम हो जाएंगे? हाँ जी हाँ बिल्कुल सी ये भी बिल्कुल बात जी। है ना। हाँ जी हाँ जी। नहीं बोले हम उससे अलग हो गए, बिछड़ गए हैं और हम हम्म। भूल गए हैं, हाँ जी लेकिन कोई भी गुरु आ जाएगा, वो हमें ख्याल कर देगा, अरे तू आत्मा नहीं है भाई, तू तो परमात्मा है। जैसे हाँ फिर जी उसको याद आ गया तो वो हाँ परमात्मा जी बन जाएगा, हो गया परमात्मा, उसको हो गया आत्मज्ञान बस। हाँ ये जी तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ये बिल्कुल ऐसा वाक्य सच है जी। तो सबने मोबाइल पे रखना चाहिए कि मैं आत्मा नहीं हूं, मैं परमात्मा ही हूं। बस उसको फिर आएगा क्या याद, वो सचमुच परमात्मा बन जाएगा क्या? परमात्मा नहीं जैसे बिल्कुल नहीं। हरकतें करेगा क्या? परमात्मा पूरा ब्रह्मांड चला रहा है, हाँ जी हाँ वो जी थोड़ा भी बिल्कुल। कुछ तो भी चलाने लगाएगा क्या? कोई गाड़ी खड़ी है तो उसको बोल चल, तो वो हाँ चलेगी जी क्या गाड़ी? नहीं नहीं कोई चलेगी जी पत्थर बिल्कुल। बैठा है तो वो बोलेगा हवा में उठ, तो उठेगा क्या? ना नहीं उठेगा ये जी तो नहीं। पूरे ब्रह्मांड, तो ये तो पत्थर ही है ना। लेकिन हाँ जी हाँ परमात्मा के इशारे पे कैसे चल रहे हैं, नियम से चल रहे हैं। जी बिल्कुल जी एक हाँ। माइक्रो जीरो का भी उसमें फर्क नहीं, अंतर नहीं है। हर उसका नियम जरे जरे में काम कर रहा है। जी तो जी भैया अभी महाराज जी तू बिल्कुल। आत्मा नहीं है, तू तो परमात्मा ही है, तुझे समझ में भी आ गया, तू भूल गया तो हमने याद दिलाया ना तुझे कि चल हाँ तू जी सब जो भी आत्मा है ना वो सब परमात्मा है। तो जी उससे क्या होगा? ये एक चालाकी होती है, जी जी महाराज जी। लोगों को भ्रमित करने की एक चालाकी होती है कि भाई आत्मा परमात्मा है। और हाँ जी हाँ हम जी बोलेंगे ना भाई वेदों में कहा लिखा है, तो वो बोले वेदों की बात मत करो, वो हमारे संतों ने भी वेदों की निंदा की, वेदों भी नहीं जान सके। अरे वाह, हाँ वेद भी वेद नहीं जान सके, हाँ क्या जी हाँ बोलते जी। हैं, वेद भी वो परमात्मा को जान नहीं सके, उन्होंने भी नीति नीति कह हाँ दिया। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल नेति नेति कह दिया, उससे आगे वो भी नहीं जानते। हाँ जी बराबर है ना। हाँ जी भाई हाँ जी। देखो, एक पुस्तिका है, एक किताब है, हम्म। बराबर। अभी हम जब परीक्षा में जाते हैं तो उस किताब में का ये आता है ना। हाँ जी अगर बिल्कुल। हम किताब को ही पूछेंगे कि भाई तू परीक्षा में इसमें क्या क्या आने वाला है ये तो बता, हाँ जी इतना तो हमें तो याद नहीं रहेगा यार, इतना बड़ा किताब पढ़ना। तो तू हाँ एक जी काम कर देना, हाँ जो जी। जो आने वाला है वही बता दे, वही वही रट बता दे। लेंगे, वही लिख हाँ जी देंगे, तो किताब क्या कहेगा?
नहीं नीति नहीं किताब नहीं नहीं, मैं नहीं नहीं जान सकता कि परीक्षा में क्या आने वाला है, नीति नीति। हाँ हाँ जी बिल्कुल ये क्या है, हाँ हाँ जी। तो तो इसका किताब मतलब क्या किताब है नहीं बता सकती ना। भाई? किताब, हाँ, अभी आपके हाँ जी हाँ समझ में जी किताब कैसी बोल सकती है हाँ भाई? जी हाँ जी परीक्षा आपको बिल्कुल। देनी है। हाँ जी हाँ जी हाँ, मुझे ही पढ़ बिल्कुल। के देनी है, बात अलग है, लेकिन हाँ वहां मैं नहीं रहूंगी। हाँ जी जी आपके बिल्कुल। साथ आप क्या लिखने वाले हो, हाँ जी क्या है, आपको याद आएगा नहीं आएगा, तो किताब यही बोलेगी ना, वो तो आपका मामला है भाई, नीति नीति, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। वैसा ही कुछ नहीं। वेद बोल रहा है, जी जी वो महाराज। कैसा परमात्मा आपको देगा? हाँ, लेकिन परमात्मा की जानकारी ठस ठस के भरी है कि परमात्मा क्या होता है, आत्मा क्या होती। तो ऐसा वेदों ये में लोगों ने कभी, हाँ जी हाँ, हाँ बोलो जी बोलो। हाँ वेदों में जानकारी भरी हुई है। हाँ, हाँ वो तो हाँ ब्रह्मांड की हाँ जानकारी है ना, वेद हाँ जी माहिती पुस्तिका है, ये तो सभी हाँ बताते हैं, जी वेद भी खुद बताते हैं ना हाँ जी हाँ जी कि ये कारोबार कैसा चलता है, ये ब्रह्मांड कैसे चलते हैं, कुछ नियम पे चलते हैं, ये क्यों चलते हैं, फिर इसके आगे क्या होता है, ये पहले कैसे थे, फिर अभी ये इसके आगे क्या होने वाला है। तो एक परमात्मा ने वो माहिती पुस्तिका भी दे दी है ना। बिल्कुल जी महाराज। हम कोई भी वस्तु लेते हैं तो ये कैसी चलानी है क्या, तो पुस्तिका में दे देते हैं ना। लेकिन जी महाराज जी। कोई वो माहिती पुस्तिका या पुस्तक, समझो आपने फोर व्हीलर खरीदी करी, तो माहिती पुस्तिका उसके साथ दे देते हैं कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल उसके साथ देते हैं जी। हाँ, कि बिल्कुल उसमें सब कुछ ऐसा है कि ये गाड़ी में आपको ये ऐसे ऐसे इतने टाइम में आप उसका डीजल पानी करेंगे, हाँ ये इसको सर्विस सर्विसिंग करवानी करेंगे, है ये, हाँ जी हाँ ये जी करेंगे वो करेंगे, और हाँ सर्विस भी कैसी करनी है, क्या क्या बदलना है, कब कब ऑयल डालना है, वगैरह वगैरह, ऐसा पूरा भरा हुआ होता है। हाँ जी पूरा उसके अंदर पूरा डायग्राम बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है जी उसके हाँ, तो अंदर। हाँ जी हाँ जी माने उसका आपका उसका आपका एवरेज ज्यादा आ जाएगा, हाँ जी। आपका गाड़ी की लाइफ बढ़ जाएगी, ये माहिती पुस्तिका दे। लेकिन खुद माहिती पुस्तिका गाड़ी नहीं चला सकती ना। नहीं चला सकती महाराज जी बिल्कुल गुरु जी नहीं चला सकती इसमें तो कोई शक अगर नहीं। किसने हाँ जी बोला हाँ अरे जी ये इसमें तो भर भर के माहिती दी है, हाँ इसको जी। पूछो जरा गाड़ी कैसी चलानी है। तो ये सच्चाई पागलपन है हो जी। गया कि नहीं? बिल्कुल जी बिल्कुल जी। भाई वो वो तो पुस्तक है, वो कैसा बताएगा? वैसा ये सार शब्द का जो अनुभव होता है, परमात्मा का अनुभव होता है, वो हमें करना है, खुद को करना है। जी महाराज जी। वेद वेद कैसे बताएंगे? वेद ने तो बता दिया नहीं है कि हाँ ऐसा होता है आत्मा, ऐसा होता है परमात्मा। हाँ और जी ये यही बात, अनुभव हमने करना है उसका अब। हाँ, अनुभव हाँ हमने जी हाँ यही जी जो संतों ने वही बात की है कि हाँ जी वेदों ने वेद नहीं जान सकते। जी। नहीं वेद मैंने परमात्मा मैंने आपको कैसा दे देंगे? मैं पहले भी जो है सुनने की कोशिश किया करता था जो बताया था। हम्म फिर उसके बाद ये बात आ गई जी, उन्होंने तो ये कहा था कि भाई हमने ऐसे ऐसे सुनना है, हम्म आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट। हम्म उसके बाद में वो बात नहीं बताई अब भाई हमने एक बार जब ये सुनना शुरू हो जाए हम्म तो हमने फिर अपने आप ये जो है ना धीरे धीरे सुनाई देने लग जाएगा। हम्म। ये चीजें उन्होंने नहीं बताई। बराबर। उन्होंने सिर्फ ये बताया था कि सुनना है हम्म कान दबा के, हम्म खोल के मतलब खुले कानों से यो सुनाई देगा ये नहीं बताया। हाँ, तो ऐसा है, हाँ जी देखो, माने कुछ तो भी साधना दे दी ना, हाँ जी हाँ जी लेकिन कबीर साहब ने क्या दिया? खुली आंखों से हंस खेल के बोला बोला था ना, हाँ वो समाधि, उन्होंने उन्होंने हाँ समाधि। हाँ शेष समाधि ने ये कहा था कि आंख नहीं मूंदू कान नहीं रूंदू हम्म काया कष्ट नहीं दारू हम्म खुल लेने ना हंस हंस देखूं सुंदर रूप निहारू यो बताया यो। बराबर है कि नहीं? तो हाँ जी बात ऐसी है कि ये जो दोहा है, जी उसमें का, तो उसमें लोग कुछ बोलते हैं, उसमें क्या कहे, मैं सुंदर रूप निहारो, फिर रूप जी माने तो कोई आकार आ गया ना, ऐसा हाँ नहीं होता है। हाँ आकार आ गया जी, देखने का मतलब ये हो गया सुंदर तो रूप। ये ऐसा पूरा हाँ हम जो देखना भी बोलते हैं ना, हाँ तो जी वो अलग अलग टाइप का देखना हम कहते, देख हाँ भाई जी ऐसा हो जाएगा भाई, देख भाई तू, वो तुझे देख लेगा भाई, हाँ जी तू उधर अमेरिका में जा, वो और देख, तू उसका सुन और देख, ऐसा देख, ये जो है ना, ये हर इसमें लगता है, जैसा है लगता है ना, हाँ जी हाँ जी तो हाँ जी हर इसमें वो देख लगता है, तो देख मतलब देखने का, आंखों से देखने का, ऐसा बात नहीं होती, वैसे वो रूप का वर्णन किया है।
तो हाँ जी। सहज समाधि का मतलब ये होता है कि उसके लिए बैठना ही नहीं है। सहज माने सहज, सहज माने जैसे सहज है चलते यानी। फिरते हंसते खेलते हम काम कर रहे हैं, और समाधि भी में भी है, काम हाँ कर जी। रहे हैं और समाधि में हम लगी हुई है। लेकिन एक समाधि जो होती है वो जी। अष्टांग योग वाली समाधि होती है ना, यम नियम हाँ हाँ आसन जी। प्राणायाम ध्यान प्रत्याहार, धारणा हाँ, समाधि, हाँ। हाँ बराबर जी। कि नहीं। ये जो अष्टांग योग वाले में जो समाधि लास्ट वाली कही है ना, हाँ जी। उसके लिए बैठना पड़ता है। फिर ये पूरे जो 8 अंग है उसको फॉलो करने पड़ते हैं, उस नियम को फॉलो करने पड़ते हैं। फिर फिर ये कई महाराज ये बरस तो में, हठ योग मार्ग है ना फिर। हाँ, कई बरस में वो हाँ जी। समाधि सिद्ध होती है, या चाहे हाँ ये जी। जन्म में नहीं तो दूसरा जन्म या तीसरा जन्म, वो एक समाधि हो गई, बराबर। उसके लिए हाँ जी। हाँ बैठना ही जी। पड़ता है। और तो ये जो कबीर साहब ने सह समाधि की बात की है, हाँ तो जी। सहज हाँ माने जी। फिर बैठना ही नहीं, सहज हाँ हम काम सहज। कर रहे हैं और हाँ हमें जी। सार शब्द की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो ये क्या हो गया, उसके लिए आप बैठे क्या? नहीं बैठे नहीं जी। इसके लिए जब तो सहज हो गया ना वो, जो शब्द सुनाई दे। बराबर कि नहीं। हाँ जो जी। शब्द चल रहा है, पूरे जी। ब्रह्मांड में चल रहा है, हाँ जी। सबके अनुरेणु में चल रहा है, कण जी। कण में चल रहा है, जी। वो शब्द हमें सुनना है, जी। बराबर। तो जी। लोग भी बोलते हैं कि फिर ओम ओम का हमने सुन लिया तो फिर वो तो शब्द ही है ओम, ऐसा हाँ नहीं जी। है। हाँ जी। वो उसका, उसके ओर से, उसकी मर्जी से, उसके मालिक की द्वारा मर्जी से। जो हाँ जी। आता है जी। उसको सुनना, उसको ओम कहते हैं। जी। उसको गुरु नानक देव ने ओमकारा कहा है। जी। क्या ओम ओम सुनना ऐसा नहीं कहा है। ओमकारा जी। का मतलब जो परमात्मा से आता है, या जहां से भी वो जो आवाज आती है उसको आवाज भी नहीं कहना, लेकिन जो अनुभव होता है जी। वो विरले पार होता है, विदेही स्वरूप में होता है। जी। माने उसमें देह का कोई जरूरत ही नहीं होती, और वो हमें अनुभव हो जाता है, और जी। निरंतर अखंड 24 घंटे हो जाता है। हाँ जी। तो उसको सहज समाधि बोलते। माने हम काम भी कर रहे और वो हो रहा है, और समाधि में भी हम है, तो इसको सहज समाधि कहिए, हाँ बराबर। जिसमें बैठ के ध्यान नहीं करना है, वो सहज कुछ है, अपने आप सुनाई देगा। सहज, बस। हाँ हाँ, जी। बस सहज में, वो सहज में हम समाधि में चले जाते हैं। अभी जिसको भी सारे शब्द चालू है हाँ जी। हाँ तो वो जी। समाधि में ही है ना। हाँ जिसको सुनाई दे रहा है जी, समाधि समाधि में ही है वो। उसका अर्थ ऐसा होता है। और यहाँ जो अष्टांग योग वाला है ना, तो ये शरीर को समाधि में लगाते हैं, बराबर। और वो ये हठ सहज योग में आ गया समाधि जी में, वो। हाँ और जी। ये सहज समाधि में हमारा आत्मा समाधि में बैठता है, ऐसा समझो, थोड़ा देर के लिए समझाने के लिए। जी हाँ, इसमें हमने शरीर का नहीं है, वो सीधा जो है ना हमारी आत्मा से ही सारा है जो भी हाँ, है। और हाँ जी। संसार तो हम मन से करते हैं ना, वो तो कोई आत्मा की हाँ बात ही नहीं होती ना, जी। जी महाराज। बराबर कि नहीं। लेकिन जी। हमारा आत्मा परमात्मा से जुड़ जाता है। जी। हमारा आत्मा परमात्मा नहीं बनता, परमात्मा से आत्मा उसका से जुड़ जाता है। हाँ जुड़ जी। हाँ जाता जी। है, हाँ जी। बराबर। जैसा बच्चा भी ना किसी खिलौने के साथ खेलता रहता है, उसको भूख प्यास भी नहीं लगती, या जी। उसको फिर माता जी बोलती कि चलो चलो अभी टाइम हो गया, खाना खाने का टाइम होगा, दूध पीने का टाइम होगा, स्कूल जाने का टाइम हो गया, अभी खेलना जी। बंद करो। जी महाराज। तो वो उसमें इतना ये हो जाता है, उसको कोई सुध-बुध नहीं रहती। वैसे ही ये हो जाता है, हमारा आत्मा अभी परमात्मा का उसका योग हो गया है, बिल्कुल बराबर। जी और ये बिल्कुल। हमारा मन तो तो संसार कर रहा है। तो आत्मा हाँ हमारा, जो उसने जो समाधि लगाई उसको समाधि बोल रहे हैं, क्योंकि जी महाराज। उसमें, उस समाधि में कोई रुकावट नहीं, ना आंखों आंख हमें दबानी है, ना कान दबाने हैं, नहीं चलना हमें, जी। माने चलना घूमना फिरना नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। उसमें सब कर रहे हैं हम, और चलते फिरते, उसको चलते फिरते समाधि भी कही तो भी चलेगा। देखो जी, मैं खुशनसीब हूँ, पहली बार फोन मिलाया और हम्म। चंद ही सेकंड में मिल गया जी। तो और है ना। महाराज जी आपसे मेरी बात भी होगी। हम्म। और मालिक की कृपा ये है कि आपके प्रवचन सुने, उसके बाद मैं 3 साढ़े 3 बजे हम्म। उठ के और बैठ के जो आपने बताया था ऐसे सुना। हम्म। और अब आपकी कृपा दृष्टि से महाराज जी ये हो गया है कि मेरे को सुनाई देने लग गया है। हर पल हम्म। तो नहीं। वो ठीक है, देखो, हाँ। शुरुआत हो गई। मैंने क्या कहा, हम हाँ जी। परमात्मा में ही डूबे हुए हैं।
जी। आपने क्या कहा कि मुझे 12-13 साल पहले ऐसा अनुभव हो गया था। तो, हाँ जी। माने जब आपको ये सुनाई देगा तभी परमात्मा है, और जब नहीं सुनाई देगा परमात्मा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो जी उसका जी जी अनुभव कैसा भी दे सकता है, जी। वो उसका अनुभव कैसा भी दे सकता है। हाँ, लेकिन वो तो जब भी है, हर देगा, पल है जी। हाँ जी। लेकिन जब भी देगा, जिस हाँ वक्त जी। भी देगा, तो सरीका देगा। माने फिर उसको हम ऐसा टुकड़ों में नहीं बांटना कि जी महाराज जी मुझे 24 घंटा नहीं हो रहा है, मुझे तो जी कल जी आया था, आज नहीं आया, जी परसों जी। आया, हाँ जी। ऐसा नहीं। जी लेकिन जी। जब भी आएगा हाँ वही जी। हाँ जी। आएगा। आएगा, वही आएगा जी, हाँ, उसको बिल्कुल। हम 24 घंटे कहते हैं। जी उसको 24 घंटे उसको कहते हैं, जी। या उसको अखंड कहते हैं। माने अखंड माने वही, और अब भी चल रहा है वही आवाज, कल हाँ चल रहा है जी। वही आवाज, हाँ, 5 वही बरस चल आवाज। रहा था वह वैसा है वो अनुभव। जी जी, कल वाला है बिल्कुल। वैसा अनुभव, आज अब भी चल रहा है वैसा अनुभव। जी ठीक है, 24 घंटा नहीं, लेकिन इसको अखंड कहते हैं, या हम इसको 24 घंटा कहते हैं। माने उसको जी। कोई बदलाव परिवर्तन नहीं है। हाँ, वही है। वही हम्म। है। वही है, वही बराबर। एक ही है, वही है। वही एक है, उसमें बदलाव नहीं है। बदलाव नहीं। हाँ एकदम जी। हाँ जी। बराबर बात की। तो ये जी कैसा है, थोड़ा शब्द में सुनने में लोगों को नहीं समझ। अभी ऐसी बात है, अगर लोगों को सच्चाई पता चल गई ना, तो लोग जी समझते भी है। जी लेकिन जिनको ये बात ही मालूम नहीं होती, वो उनकी ही रट सुनाते हैं, और उनका ये ही वो बात है जी। व्याख्या करते हैं, और वैसी व्याख्या वो लोगों को बताते हैं। फिर लोग भी बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमारे गुरु जी ने तो ऐसा नहीं कहा, हमारे धर्म ग्रंथ ने तो ऐसा नहीं कहा। भाई, आपके जी धर्म जी ग्रंथ में सब कुछ बराबर कहा है, बराबर। बिल्कुल जी। बिल्कुल आपको जो सही कहा। समझा देने वाला गुरु जी है ना, हाँ जी। वो अलग पढ़ा रहा है, हाँ जी। हाँ जी, वो सीधा नहीं बिल्कुल। पढ़ा रहा है ना। हाँ हाँ। हम बोले कि 4 और 1 5 हो रहा है, हाँ आपका जी। गुरुजी बोल रहा है 3 और 2 5 हो रहे। हाँ जी। तो हाँ। सीधा बोल देने का ना, भाई डायरेक्ट 4 ले लो, और बस उसमें एक कमी है, वो एक डाल दो, वो 5 हो पूरा जाएगा, कर दो, 5 हो पूरा जाएगा। के पूरा हो जाएगा। हम्म। तो ये बोलते 3 लेना, फिर उसमें 2 लगाना, फिर हाँ पहले जी। 3 क्यों, 2 क्यों नहीं, फिर फिर आ गया संशय। हाँ, संशय आ गया जी। देना 5 ही है, लेकिन पहले जो है ना 2 लगा दिया, बाद में 3 लगा दिया। हाँ, तो पहले हम्म। हाँ अगर जी। समझो 2 ले लिया पहले, हाँ फिर जी। किसी ने पूछ लिया 2 क्यों भाई, 3 हाँ, आंकड़ा तो ज्यादा भार, उसका तो ज्यादा वजन होता है, वो पहला आना चाहिए ना। पहले, हाँ, पहले बड़ा लेना था, छोटा बाद में फिर जमा ये क्या करना था बोलते उसको। हैं, माने उसको बेचारा भ्रमित हो जाता है। हाँ जी। माने एकदम क्या बोलते हैं, सहज वाला नहीं बताया, थोड़ा कठिन बता दिए, और हाँ वो बता भी नहीं, नहीं हमारे गुरुजी ने ऐसा ही दिया था, बस आप ऐसा रटो। हमारे गुरुजी ने कहा ना, पहला 3 ही आना तो 3 ही आना चाहिए, बस हाँ, वो बाद में 2। हाँ, ठप्पा लगा दिया कि 3, गुरुजी ने बोला 3 है तो 3 ही आएगा। हाँ, बस। आप फिर हाँ जी। उसने कह दिए कि नहीं नहीं, वो बाजू वाले गुरुजी तो बोल रहे हैं 4 और 1 5 होता है। देखो जी, समझाने का कितना कितना मतलब, देखो जी, गूढ़ ज्ञान है। अब हम्म। प्रवचन में सुन रहा था, आपने ये बताया ना कि कबीरदास ने कहा था कि कहत कबीर सुनो भाई साधो। हम्म। आपने प्रवचन में बताया कि कहत कबीर सुनो भाई साधो। हम्म। एक तो ये समझे थे कि भाई कबीरदास कुछ सुना रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। हाँ। लेकिन नहीं, जब आपने बताया भाई सुनो हम्म। और साधो, साध लो, साध्य कर लो। साधे कर लो। माने अपना सुनो। जीवन का जो जीवन है उसका साध्य कर लो, मोक्ष को साध्य हाँ, कर लो। और साधो भी, साधो का और एक मतलब साधु भी हो जाता है, साधु नहीं, संत। साधना। मतलब हाँ, सुनो भाई, साधो, यानी साध कि लो। हाँ, उसको साध लो। हम्म। देखो जी, कितना फर्क है। आज तक हम यही सुनते आ रहे थे कि जो हम्म। दो आग भाई कहत कुबीर सुनो भाई साधो। हम्म। अब भाई कबीरदास जी कोई बात सुना रहे हैं, ठीक हम्म। है, और जिसको सुना रहे हैं उनको साधु से संबोधित कर रहे हैं। हम्म। लेकिन अब आपके प्रवचन में कितना गजब खुलासा हुआ है हम्म। कि सुनो और उसको साधो। हाँ, साध लो। और वो हाँ। अपने को ही बोल रहे हैं साधने के लिए। हाँ जी। कोई कबीर नहीं कह रहा है कि मैं आ रहा हूं वहां साधने, अब मैं साथ दूंगा, ऐसा नहीं कहा है ना। हाँ जी, ना ऐसा नहीं कहा है ना। बिल्कुल। माने जो भी आपको अनुभव, देखो हाँ हमें मोक्ष लेना है ना, जी। हम देखो हमें परीक्षा देनी है, हमें पास हो जाना है, हमारा फ्यूचर बनाना है, कैरियर बनाना है, तो हर टाइम हम ही लगने हैं ना।
जी हम कुछ तो बिल्कुल। भी है ना, हम आत्मा है तो हमें मोक्ष चाहिए ना। जी जी बताने वालों को थोड़ी उसको मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है। जी समझाने वाले समझते नहीं है तो वो, जी अभी वो संत भी क्या करे। जी जैसे वेदों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा है कि भाई परमात्मा अलग होता है, आत्मा अलग होता है, प्रकृति अलग होती है, तीनों का बेसिस है, सब कुछ चल रहा है। जी ये ब्रह्मांड भी चल रहा है, लेकिन उसको जो चलाने वाला वो परमात्मा है। जी फिर बिल्कुल परमात्मा ये ब्रह्मांड क्यों चला रहे? अरे भैया हमारे आत्मा के लिए चला रहे, हमारे बिल्कुल। जीवों के लिए चला रहे। जी ब्रह्मांड में कौन रहते? हम आत्मा ही रहते कि नहीं? हाँ जी, जीव ये रहते जीव हैं। जंतु सब रहते कि नहीं? हाँ तो जी। ये तीनों का मिलाप है, जी सुंदर बोल दिया है। जी लेकिन बाद में क्या हो गया? लोग वेद भूल गए। जी माने जिसने दिखाने थे उसका प्रसार प्रचार करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया, या नहीं छूने दिया, नहीं जी देखने दिया, नहीं जी समझा दिया। जी हो सकता है ना। बिल्कुल जी बिल्कुल। फिर ये लोगों ने क्या किया? फिर बाद में ये पुराणवाद जो आया ना, जो हम 18 पुराण बोलते हैं, फिर उप पुराण भी है अलग थलग, हाँ हाँ जी हाँ ऐसे जी। बहुत सारे। तो फिर ये लोगों ने पुराणों की निर्माण किया। फिर पुराणों में हजारों देवी देवताएं खड़े कर दिए, फिर हाँ पूजा, जी कर्मकांड, हाँ जी। ये पद्धति शुरू कर दी। हाँ, कोटि कोटि देव है ना जी, वो शुरू कर दिया है ना जी। हाँ, फिर ये सब जमेला आ गया, फिर सबका पेट भी भरने लगा हाँ जी और सब चल गया। जी फिर वो जो, फिर यही बोलने लगे कि नहीं नहीं एक ही परमात्मा है, बस एक ही परमात्मा है, बाकी सब सब झूठी है, सब कल्पना है, सब माया है। जी जी तो ये बात हो गई ना। लेकिन बिल्कुल। तब ऐसा टाइम भी नहीं था कि अभी चलो ये तो, ये मोबाइल का युग आ गया, इंटरनेट का युग आ गया, और जो लोगों के पास धर्म ग्रंथ थे वो अभी डालने लगे। अभी हाँ जी हमारे हाथों में वेद भी आ गए, हाँ पुराने जी भी आ गए, हाँ सब जी संस्था भी हमारे हाथों में आ गया। जो गुरुआ लोग प्रवचन करते हैं उनके प्रवचन भी हमें हाँ सुनने लगे। बिल्कुल तो जी, इसके ऊपर सब कुछ आ गया अब तो। अभी क्या हो गया, जो चुपके चुपके प्रवचन करते थे ना उनको हाँ भी जी यूट्यूब पर आना पड़ा, हाँ जी, यूट्यूब पे आ गए सभी। हाँ उनको जी भी प्रवचन निकलने पड़े। जी तो पहले का जमाने में क्या था, समझो 10-15 बरस के पहले कौन गुरु क्या क्या करता था उसका कुछ नहीं समझता था। हाँ, कुछ नहीं पता लगता जी, ना कोई रिकॉर्डिंग थी ना कोई कैसेट थी, किसी भी तरह का कुछ नहीं था। और कोई कोई लेना देना भी नहीं था किसी को। हाँ हाँ जी हाँ जी कौन करता था? बाजू वाला किसी कोई गुरु को भेजता था, दूसरे बाजू वाला कोई तीसरे गुरु को भेजता था। हाँ ये हम कोई किसी संस्था को ज्वाइन होते थे, कोई किसी को लेना देना नहीं, तो पूछते भी नहीं थे। बाद में तो फिर ये गुरुआ लोगों ने उनकी पोल खोलना हो इसलिए बताते थे कि हम जो भी बताएंगे बाहर किसी को कुछ भी नहीं बताना, नहीं बोलना, मंत्र किसी को नहीं बोलना। अगर जी। आपने बोल दिए तो आपका ऐसा हो जाएगा, आपका परिवार का वो हो जाएगा। आई तो हो जाएगा, डरा देते थे जी। हाँ, डरा के देते थे, धमकाते थे, तो ये करना नहीं, वो करना नहीं, नहीं तो गुरुद्रोह हो जाएगा, वैष्णव अपराध हो जाएगा, शैव अपराध हो जाएगा, हाँ दैवी जी, कोप हो जाएगा। विद्रोही कहे जाओगे। तो हाँ जी लेकिन अभी क्या हो गया? देखो, परमात्मा की लीला परमात्मा जाने। आप तो सबको आना पड़ रहा है। अभी रखो अपना अपना माल जो है ना, सामान हाँ, सबके सबको सामने बताओ रखो, किसके पास क्या है। देखने दो, लोगों को परख करने दो। जी सिर्फ वो आप, पहला जमाना अभी गया, जी जी क्योंकि महाराज। आपके सुनने को लोग आते थे, आप उनको कैसे तैयार करते थे, उनको क्या वहम में डालते थे, क्या मंत्र पढ़ाते थे, पाठ पढ़ाते थे, और आपको लोगों को खींचते थे, बराबर बिल्कुल। कि नहीं? झूठ हाँ मूठ बोल के, थोड़ी आइडिया करके, कोई युक्ति प्रयुक्ति करके लोग आप जमाते थे, जमा करते थे। लेकिन अब जमा भी किए, आपने उनको डरा धमका के आपने पास भी रखा है। ऐसे कुछ संस्थाएं, बड़े बड़े संस्थाएं, उनके लोग नहीं वहां यहाँ आ जाते, नहीं कोई प्रवचन सुनते, नहीं किसी का सुनते, बस उनके लिए उनका गुरु ही परमात्मा है, सब कुछ वही है। हाँ और जी, उसी को मानते हैं जी, बिल्कुल सत्य चलो है। वो मानना भी ठीक है, हाँ जी लेकिन अगर ये अभी का जो युग अगर सब खुला है, जी अभी बिल्कुल तो देखो खुला है। हम हमारी बच्ची की शादी भी करनी है तो
कितने इसमें देखते हैं कि नहीं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो शादी के कोई वेबसाइट जो होती है या कोई ग्रुप होते हैं, हाँ तो जी। हम उसमें क्यों देखते हैं कि चलो हमारे बिटिया के लिए कोई लायक है क्या, माने हाँ हमें बिटिया इतनी सीखी है तो उसके लायक कोई है क्या। हाँ जी। पहले के जमाने में वो नहीं था ना, नहीं, किसी को नहीं था जी बस पहले। बाप ने बोल दिए इस वजह से तुझे शादी करनी है, कर यस। लेनी है, या आज बच्चा भी तो हो बोल भाई दिया, तुझे। रिश्तेदारों को बोल दिया था कोई बच्चा है, शादी लायक हो गया है हम्म। ना, कोई हाँ जी लड़का ढूंढना है, देखना है। हाँ, पहले होता था ऐसे जी। अभी तो सब देखते हैं, अभी हाँ सब हो गया ना। हाँ, बच्चे बच्चे को पूछ पूछ सकते हैं भाई तू कौन से कंपनी का काम क्या है, अच्छा अच्छा ये का हम जल्दी से वो वेबसाइट उसकी ढूंढते हैं। हाँ, बिल्कुल पता कर लेते हैं जी। और किसी से भी कोई ना कोई मिल ही जाता है उसी कंपनी का, अरे ऐसा ऐसा फलाना फलाना लड़का है क्या काम का, हाँ हाँ है, अरे वो कौन से पोस्ट पे हाँ हाँ, उसको पगार कितना मिलता होगा, इतना इतना, हाँ ठीक है। चुपचाप वो ये करते थे। डिग्री भी पूछते थे भाई कौन से कॉलेज में तू गया, कौन सी यूनिवर्सिटी में गया, कितने मार्क तुझे पड़ गए, ये बच्ची का भी देखते हैं, बच्चे का भी देखते हैं। तो आज क्या क्या खुला हो गया ना। अब सब मोबाइल पे आ गया जी सब कुछ। पहले तो ये नहीं सब था, तो ढूंढ लो जी। ऐसा ही ये धर्म की बातें होती थी। हाँ जी। अब सब खुला हो गया, अब सबकी पोल खुलने वाली है कि हमने उस टाइम 20 साल में 10-20 साल में कैसे कैसे लोगों को भ्रमित किया था, अभी उनके सब प्रवचन बाहर आ रहे हैं। अब प्रवचन सुन रहे हैं जी, कह रहे हैं ना हमारे पास आओ, हमारे पास कबीरदास जी यहाँ का जो सही ज्ञान वो हमारे पास है हाँ। और किसी के पास नहीं है। एक दूसरे की जो है ना वो काट कर रहे हैं। हमारे जो कबीर पंथ वाले हैं वो एक दूसरे की, कबीर वाले की काट काट कर रहे हैं। अगर वो गलत बता रहा है उसको कोई ज्ञान नहीं है। हाँ, वो भ्रमित कर रहा है। हाँ जी, सच्चा ज्ञान मेरे पास है, मेरे मेरे पास पास मैं बताऊंगा। और कहता है, सभी यही कह रहे, सभी यही कह रहे हाँ जी। कि वो झूठ है, मैं ही सच्चा हूँ, वे झूठ है। मैं भी खुद भी मैं ये बात कभी नहीं करता। मैं एक ही प्रमाण देता हूँ भाई, वेदों में जाओ, हाँ अगर जी। आपके पास वेद नहीं तो मैं दे दूंगा आपको वेद, और जी। उसमें पढ़ो कि जी। देखो परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है, ये जो प्रकृति अलग है, और ये तीनों का ही मेल से सब कुछ चल रहा है। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल तो सृष्टि की लोग बोलते रचना हैं यार, यही है। हाँ आप जी। तो ये अलग ही बोल रहे हैं, हमारे गुरुजी ने तो ऐसा कभी नहीं कहा, हमारे धर्म ने तो ऐसा कभी नहीं कहा। अरे भाई ठीक है, तुम्हारे धर्म क्या है, कब के है, उनको कितने साल हो गए, वो तैयार हो गए। वो देखो धर्म तो कोई ना कोई तैयार करता है कि नहीं, पंथ कोई ना कोई तैयार करता है, नहीं गुरु गद्दी कोई ना कोई तैयार करता है कि नहीं, वो तो तभी आदमी का ही दिमाग होता है कि नहीं। तभी तो चलेगा जी, उनका प्यार करेंगे तभी तो चलेगा। और ये आत्मा परमात्मा की बातें तो आज की नहीं ना, इसके पहले बहुत सारे उसमें हो गया है ना, वो विचार विनिमय हो गया है ना, बिल्कुल जी, बिल्कुल वो महाराज। तर्क तर्क हो गए ना, ऐसा कुछ नई बात नहीं ना। तो आपका गुरु कैसा कह रहा है कि कोई परमात्मा नहीं होता, या होता है तो बस एक ही परमात्मा होता है, कोई आत्मा नहीं होता, ये ऐसा कैसा बोल सकते हैं, ये नहीं। सब कल्पनाएं है। अरे भाई कल्पनाएं तो भाई हमारे दादा परदादा नहीं हो गए क्या, कल क्या बिल्कुल। होने वाला है हमें पता नहीं चलता है क्या, कम से कम माने तारीख, कल की तारीख क्या होगी, एक महीने के बाद क्या तारीख होगी, रविवार आएगा क्या, सोमवार आएगा, तो हाँ वो कल्पना है क्या, कल वाला थोड़ी कल्पना होता है, या हम जी, सपने में थोड़ी जी रहे हैं। सही बात है जी। तो किसी संत ने कह दी कि अरे ये जो आंखों से सब कुछ दिख रहा है सब कल्पना है, सब मोह है, सब माया है। ये यही तो बोलते हैं ना, आके गुरु ही सब कुछ है, बाकी सब माया है। हाँ, जो है वो माया है। ठीक है। फिर गुरु गुरु कैसा के सच्चा हो प्रवचन गया। ही सच्चा है बस। नहीं, गुरु कैसा सच्चा होगा, वो क्यों मोह माया में नहीं आ गया। अरे भाई पूरे पृथ्वी पर जो भी रहता है ना, ये ब्रह्मांड में भी जो भी रहता है वो माया में ही आता है। माया का मतलब काल में, काल माने समय में, समय के अंदर आते हैं, सबकी सबकी उम्र होती है। हाँ जी। हाँ जी। ये सब काल माया में सब सब सभी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं। तो गुरु कोई अलग चीज है, ऊपर से उठा है। और भाई श्री कृष्ण जी ने यहाँ जन्म लिया तो वो भी मोह माया में आया ना, मोह माया में उसका जन्म हो गया ना। हाँ, मोह माया में जन्म हुआ जी, बिल्कुल। श्री रामचंद्र जी का भी मोह माया में जन्म हुआ है, जिसको हम पूजते हैं। ठीक है। हिंदुओं बराबर। में जो जाते हैं वो सब माया में रहे हैं जी। हाँ,
तो हम अगर हम कह देंगे राम कुछ हुआ ही नहीं है, वो सब कल्पना है, फिर तुम्हारा श्री कृष्ण भी कल्पना है, फिर तुम बोलने वाले भी झूठ हो, कल्पना हो और मैं भी सब झूठ हो, फिर हम एक दूसरे का झूठा झूठा क्यों सुन रहे हैं और क्यों समझ रहे हैं? बस जी। और फिर परमात्मा की बात क्या करना है? फिर परमात्मा भी झूठा हो गया, सब झूठा ही है, सब माया ही है, सब कल्पना ही है। हाँ, तो तो फिर ये तो यही बताते हैं कि सब कल्पना है और जो हम देख रहे हैं वो सब माया है। फिर तो फिर माया माया को क्यों समझा रही है? अब भाई मैं माया तो आप भी माया ना। बिल्कुल हाँ, माया माया को समझा रही है। फिर माया माया कैसे किसी को समझा रही है? हाँ, तो ये यही तो ज्ञान नहीं था ना जी। तो ऐसा है, लोग इतना विचार नहीं करते थे, लेकिन आपके आज वाले जो बच्चे हैं ना वो बहुत कुशाग्र बुद्धि वाले हैं, जो युवक बोलते हैं ना। हाँ, लेकिन देखो हम कोई युवक होता है, जवान होता है, वो शादी करने में कितना देखता है कि लड़की मुझे ऐसी चाहिए वैसी चाहिए। और बिल्कुल जी। आज की लड़की भी वैसा देखती है, हाँ जी। इसका शिक्षा कितनी हो गई है, ये उसको पगार कितना मिलता है, सब बारीक बारीक देखती। हाँ जी। लेकिन आजकल के यही जवान, यही युवक किसी गुरु के फंदे में चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि भाई ये आदमी जो कह रहा है, ये गुरुआ खुद को बोल रहा है, हाँ ये जी। दाखिला कौन सा दे रहा है? भाई वेदों का दाखिला क्यों नहीं बता रहा है कि देखो वेदों में ऐसा क्या ऐसा लिखा है? हाँ जी। हाँ जी। बिल्कुल नहीं, बराबर। वेदों का सिर्फ जिक्र करते हैं लेकिन फिर उसको भी माया में ही बोल देते हैं। फिर माया में बोल देते। तो हाँ। इसीलिए ये जो सार शब्द है ना, हाँ जी। इसकी अनुभूति खुद को ही आनी चाहिए। जी महाराज जी, ये है ना बात कि जो समझ में आया ना, जो अनुभव किया। हम्म। मैं आज जो है ना महाराज जी, यहाँ से आज मैंने वो व्हाट्सएप पे भी डाल दिया था जी, है ना। हम्म। हाँ, आप उधर। तो महाराज जी ऐसे मैं आज देखता हूँ फोन मिल गया तो मैं, हम्म। मेरे ऊपर दया होगी तो बात हो जाएंगी। और वो पहले ही उसमें फोन मिल गया जी, और आपने दया करी, हम्म। आशीर्वाद तो आपने दिया। हम यही कहते थे कि बच्चे जो जवान होते हैं ना, वो हर एक का विचार करते हैं, लेकिन गुरुआ का शिक्षा क्या हो गई है, उसको क्या अनुभव आया है। लेकिन ये युवक या जवान है ना, नहीं नहीं, वो तो हमारे गुरुजी को अनुभव आ गया, और वो हमारे गुरुजी तो परमात्मा है, और वो तो एक सेकंड में यहीं रहते, तो दूसरे सेकंड में मंगल पे रहते, तो तीसरे सेकंड में वो चांद पे चले जाते हैं। तो ये एक युवक है, इतना पढ़ा लिखा है, बोले इसने पीएचडी किया, वो फिर उसकी बुद्धि वो कहाँ गिरवी रख देता है क्या मालूम, फिर यही उसकी बुद्धि क्यों नहीं चलती कि भाई ये गुरुआ कितना बंडल मार रहा है। हाँ, अगर ये कहता है कि भाई जो दिख रहा है वो माया है, तो जो गुरु दिख रहा है वो भी तो माया का ही है। हाँ, बराबर कि नहीं? बिल्कुल। लेकिन आज विज्ञान इतना आगे गया, इतना आगे गया है। आपने कभी हवाई जहाज की सफर की हुई हाँ तो जी। आपको पता चलता है कि कैसा इतना भारी विमान होता है, कितना टनों का होता है, जी 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 लेकिन कैसा बिल्कुल। उड़ता है, आकाश में स्थिर रहता है, आकाश में तो कोई रास्ता नहीं रहता है, रात बिल्कुल। को भी चलता है, दिन में भी चलता है, इतना कितना हजारों फीट ऊपर चलता है। हाँ हाँ जी। हाँ, बराबर उतरता भी ऐसे। दुनिया में हजारों लाखों विमान का उड़ान रोज हो रहा है, रोज करोड़ों लोग उसका लाभ ले रहे हैं, लेकिन सही सलामत हो रहा है ना? तो कितना बिल्कुल हम बिल्कुल। विज्ञान पर विश्वास रखते हैं। विज्ञान पर विश्वास है जी। तो है विज्ञान, विज्ञान इसलिए ना। तो हाँ हम जी। भी ये आध्यात्म के इसमें विज्ञान क्यों नहीं देखते? यहाँ नहीं देखते जी, यहाँ बस फिर समझ नहीं आता। सिर्फ मंत्र तंत्र पे विश्वास रख देते, गुरु पर विश्वास रख देते, गुरु की विचारधारा पे विश्वास रख देते, किसी संस्था के विचारधारा पे। अरे भाई इसी से हमें क्या भाई, हमारे हमें इतना ही सीधा सिंपल मालूम है कि धर्म अर्थ का मोक्ष, बस हमें मोक्ष चाहिए, ये इसलिए हमारा जन्म हो गया है। बिल्कुल। सिंपल बात है। और वो मोक्ष कौन देने वाला है हमें? बराबर। हाँ जी, वो मोक्ष मिलेगा सार शब्द से। हाँ, तो कोई मंत्र तो नहीं दे सकता। नहीं, ये मंत्र तो नहीं समझ दे जाए, सकता। मंत्र तो किसी ने तो भी लिखे है, किसी ने भी तैयार किए है ना। तो मंत्र तो यहीं रह जाएंगे जी। मानव मेड है ना, मनुष्य मेड मंत्र है ना, वो कैसे बिल्कुल मोक्ष यहीं में रह देगा? जाएंगे। हाँ जी। बराबर। तो जो असली चीज है जो है वही तो मिलेगी लास्ट में हमारे को, आखिर में वही मिलेगी जो असली चीज है, जो सार शब्द है उसी में तो मिलना है।
तो मोक्ष का अधिकारी तो परमात्मा होता है, वही देने वाला है ना। तो ये वही दुआ देने वाला नहीं है, हमें समझना चाहिए। कोई मंत्र हमें मोक्ष देने वाला नहीं है, कोई गुरु मन हमें मोक्ष देने वाला नहीं है, ये समझना चाहिए। ऐसा वेदों मा- में स्पष्ट लिखा है। मानव निर्मित है जी। जो मंत्र है वो तो हाँ, आदमी ने बनाया है, इंसान उसको ने कोई बनाया। भाषा है, कोई लिखावट है, कोई पढ़ाई है, हाँ जी, हाँ जी। किसी देश का होगा, किसी प्रांत का होगा, किसी भाषा में होगा, बिल्कुल तो उसको बिल्कुल। बोलने की कोई पद्धति होगी, माने सब मानव निर्मित है ना। हाँ, मानव निर्मित है तो जी। ये कैसे आपको मोक्ष देगा? या चलो इसीलिए वो भी तो। जाने दो, कोई बोलता नहीं गुरु ने आशीर्वाद देना चाहिए, हाँ जी, हाँ हमारे जी। गुरुजी है, बस हम्म, उनको हमने छू लिए तो हमें मोक्ष मिल गया। जी। कोई मंत्र पे भरोसा रखते हैं, गुरु मंत्र पे, कोई गुरु पर भी विश्वास रखता है। अरे भाई, गुरु 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 भी मंत्र अपने पे जैसे ही विश्वास है। उसने जन्म लिया है किसी माँ बाप से, हाँ जी, हाँ जी। उसकी भी उम्र बढ़ रही है, वो भी जी। धीरे धीरे बड़ा हो रहा है ना। हाँ जी। तो बिल्कुल। उसका माया उसके ऊपर असर कर रही है ना। अगर वो परमात्मा है तो उसके ऊपर असर होना ही नहीं चाहिए, कुछ भी वो नहीं तो होना चाहिए। वो बूढ़ा ही नहीं होगा जी, अगर माया असर नहीं कर दी तो। हाँ, अजर अजर अमर हो जाएगा वो तो उसको फिर। उसको नींद भी नहीं आनी चाहिए रात को। अरे हाँ वो जी। तो परमात्मा है, उसकी उम्र भी नहीं बढ़नी चाहिए, उसने खाना भी नहीं खाना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल जी, अगर वो परमात्मा है तो। और वो अमर ही होना चाहिए ना। पहले से देखो, हमने ये लाखों बरस से ये आदमी को देखा है, हम्म, अभी भी ये वैसे की वैसा है। तो परमात्मा तो अखंड है कि नहीं, परमात्मा अखंड है जी। अनंत काल का है कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, तो लेकिन ये ये गुरु तो अभी अभी का है ना, फिर हम उसको कैसे परमात्मा मान रहे हैं? कि वो गुरुआ लोग हैं जो अपने आप ने ये कहे हैं कि भाई मतलब जो शब्द और गुरु ही जो है श्रेष्ठ है, वही परमात्मा। तो वो बीमार भी होते हैं, वो माया में भी हैं, औलाद हाँ, भी है, सब कुछ है जी। और उनको शिष्य बढ़ाने की हवस भी है, तो वो लोभी लालची भी है ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अपना प्रसार प्रचार कर रहे, पुस्तकें बांट रहे, और लोगों हाँ, को बोल रहे कि देखो हमारी पुस्तकें जाने दो, लोगों के घर घर में जाने दो, उनको बताओ कि हमारे गुरुजी परमात्मा है, आ जाओ, आपका भला हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। भाई परमात्मा है तो उल्टा परमात्मा ने डायरेक्ट घर में आना चाहिए ना, हाँ जी, हाँ जी। और कल्याण ही कर देना चाहिए ना, या वहां से फूक मार देनी चाहिए ना। जी महाराज जी। तो ये हम बोलेंगे ना परमात्मा है, और परमात्मा खुद का प्रसार प्रचार क्यों कर रहा है? अगर वो तो उसके मन में आ गए तो उसके करोड़ों करोड़ों शिष्य, क्या पूरी दुनिया वो उसकी शिष्य 1 मिनट में बन जाएगी ना। बिल्कुल जी, देखो बात समझ में आ गई। धोखे में थे, भ्रमित हो रहे थे, हम्म। और लगातार आपके प्रवचन सुने, हम्म। सुन के और फिर पूरा विचार करके उसके बाद हम्म। मैं कहा भाई सत्य यहाँ है। तो हम्म। मैं कहा भाई अब महाराज जियां से, अरुण जी महाराज महाराज से देखो दया हो जाए तो बात हो जाए, हम्म। और प्रवचन भी हो जाएगा, हम्म। और उनकी दया हो जाएगी हमारे ऊपर। बस इतना ही था जी। कहते हैं ना कि सत्य कड़वा होता है, तो मेरे पास सत्य है, मैं मुझे कोई लालसा नहीं है। हाँ मेरा जी, प्रवचन सुन के लोग भाग भी गए तो कोई जरूरत नहीं, मुझे लोगों की क्या जरूरत। देखो, अगर आपका उतना कैपेसिटी नहीं है सत्य सहन करने की, सत्य धारण करने की आपकी कैपेसिटी नहीं है, तो आपको जी। कैसा मोक्ष मिलेगा? नहीं जी, वो तो देखो सत्य धारण तो चाहे कष्ट हो, लेकिन सत्य तो सत्य है जी, वो तो झुठलाया नहीं जा सकता जी। हाँ, वो चक्कर लगा के वो कड़वी गोली खाने से क्या मजा है? भाई इसमें जैसी वैसी दे दो हमें। महाराज जी एक और है, जैसे मतलब कई बार मैंने अनुभव किया, जैसे मतलब बुखार हो है उसमें ज्यादा सुनाई दे है। ऐसा होता है, जैसा हमारा एक्सीडेंट भी हो जाता है, थोड़ा सा हल्का सा हम गिर भी जाते हैं, उसी टाइम ज्यादा सुनाई देने लगता है, ऐसा आपका कहना है ना। हाँ जी, हाँ जी। बहुत घबरा जाते हैं। हाँ ए, जी, तो उसी टाइम तो ऐसा होता है कि जो हमारा आत्मा है ना, जी। वो ऐसा समझता है कि अभी हमारे शरीर के ऊपर कुछ तो भी ये आ गया और हमें निकालना है अभी इससे। अच्छा जी, तो अच्छा। फिर वो क्या रहता, तैयारी में रहता है हमारा आत्मा। जी, तो जी। इसलिए अब फिर वो हमें वो टाइम वो ज्यादा सुनाई देने लगता है। हाँ, उस टाइम में तो जैसे वो हमारे बुखार आत्मा हो की ही रहा है। आवाज होती है, वो अनुभव होता है, वो भी कोई आवाज नहीं होती, अच्छा लेकिन जी। सुन्न हो जाते हैं ना, हाँ तो जी, हाँ जी। वो भी सार शब्द जैसा ही अनुभव होता है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, लेकिन जिसको सार शब्द प्राप्त हुआ तो उसके लिए तो फिर वो तो अच्छा ही है।
हाँ, उसको तो पता लग जाएगा जी, क्यों उसने तो पहले भी सुन रखा है, और उस टाइम जब सुनाई देगा तो पता लग जाएगा कि भाई सेम वही चीज है। हाँ तो हाँ जी। माने ऐसा है कि या उसका उल्टा दूसरा भी अर्थ हमने ऐसा कर दिए समझो। हम्म। अब हमारा एक्सीडेंट हो गया, हम रोड पे गिर गए, हाँ बराबर जी। उस टाइम ये ध्वनि सुना दी, हाँ जी। अगर हम बच गए तो समझना कि परमात्मा उसी टाइम था। हाँ जी। मैं हाँ जी। समझ रहा था कि मैं गिरा हुआ हूं, लेकिन हम्म। उस टाइम जो हमारी सुन्नत थी वो ज्यादा बढ़ गई थी, तो परमात्मा यही कह रहा था, बच्चा तू कोई चिंता मत कर, मैं तेरे साथ में हूँ। मैं देख तेरे है कि नहीं साथ हूँ। अभी तेरे साथ में है, क्या तेरे कोई आया है क्या, तेरा गुरु भी आ गया क्या तेरे साथ में, नहीं मैं हूँ। हाँ, वही है जी, बिल्कुल सही है। कोई हाँ गुरु दिखाई नहीं देता वहां पे, सिर्फ वही वही सुनाई देता है लेकिन फिर। वही असली गुरु तो है ना उस टाइम, तो हाँ, ऐसा ही मौत के टाइम में ऐसा ही हो जाता है आदमी को। ये ये बात, ये जी, जो मैं आपने बता दिया कि भाई जब हमारा आखिरी वक्त आता है तो हम्म। ये सुनाई देगा। संकट के टाइम ठीक है ज्यादा जी। माने जो जिनको सारे शब्द की मालूम ही नहीं ना, हाँ जी। हाँ जी। और जिनको सारे शब्द प्राप्त होगा और वो बोलेंगे अरे ऐसे तो मैं मुझे तो ऐसा तो सुनने में तो मैं ऐसा चला गया था, उसी हाँ टाइम मुझे तो ये सुनाई देने लगा, तो ये ऐसा कैसा परमात्मा, भाई ऐसा नहीं, उसका हमने पॉजिटिव उसका अर्थ लेना है। जी। वही उसी टाइम आपको परमात्मा याद दिलाता है कि तू डर मत, मैं तेरे साथ में हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। बराबर। और बिल्कुल। उसी टाइम अगर कोई दुर्घटना भी हो गई हाँ तो जी। हाँ जी। समझो आप तो बोलने को उस टाइम नहीं थे ना, जी। आप बच गए तो ठीक है, बोल सकते हैं कि भाई मुझे हाँ, ऐसा बता ऐसा हो सकते गया, हैं। हाँ जी। हाँ वो जी। आवाज मुझे सुनाई देने लगा, तो हाँ भाई जी। मैं वो बोल रहा हूँ, तो वही तो परमात्मा होता है, हाँ जी। हाँ बराबर जी। वो आपके साथ में था। अगर समझो वैसे को वैसे आप गए, समझो, हाँ जी। हाँ जी। तो उसी टाइम यही आता है, तो वो उस टाइम भी वही कहता है कि मैं तेरे साथ में हूँ, मैं तुझे जहां भी लेके जाने वाला हूँ, जो भी उसकी प्रणाली होगी वो बराबर अपने को लेके जाता है। बिल्कुल जी, इसका बिल्कुल। सहज अर्थ है। जिस चीज के लिए, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, हम्म। आखिरी वक्त में जो वो हमारी कोशिश सफल हो जाएगी, हम्म। हम उसमें विलीन हो जाएंगे, वो खुद लेके जाएगा, यही तो जरूरत है, यही तो चाहत है। हाँ अगर उस टाइम उसको सार शब्द की मालूमात ही नहीं है, माने परमात्मा का कोई परिचय ही नहीं है, उसका रूप ही उसको हम इसको भी रूप कह सकते हैं, हाँ एक जी। हाँ जी। प्रकार से अलग रूप, ये एक परमात्मा का ये रूप ही है। लेकिन ये रूप का अगर उसका पता ही नहीं है तो वो डर जाएगा, तो फिर परमात्मा भी क्या करेगा, भाई मैं तेरे साथ में हूं, तू और डर रहा है, तो फिर वो समझेगा कि परमात्मा भी समझेगा ये अभी इतना ये नहीं हुआ है, माने इसको इतनी समझ नहीं है, सूझबूझ नहीं है कि परमात्मा क्या होता है, फिर उसका अलग जन्म तो फिर वो होता ही है, क्योंकि उसको समझता ही नहीं ना। लेकिन वो अगर उस टाइम भी आनंद में रहेगा ना, अरे हाँ मेरे साथ तो परमात्मा है, जिस मेरे साथ जिसने सार शब्द है। जिसने इसका अनुभव है, जिसने ये ज्ञान लिया है, तो वो तो आनंद में रहेगा कि भी मेरे को इतना साफ बढ़िया सुनाई दे रहा है, मालिक मेरे साथ है। हम्म। और जिसको ज्ञान ही नहीं है तो वो तो फिर डर जाएगा कि भी मेरे को क्या सुनाई दे रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। हाँ तो फिर डर जाएगा, तो फिर उसकी भी प्रणाली है ना, फिर हाँ, आगे परमात्मा भी उसको नहीं लेके जाता ना, फिर उसके जो नहीं, हिसाब किताब से उसको जाने देता है ना आगे, हाँ, क्योंकि उसको उसको फिर। मालूम ही नहीं, समझ नहीं रहा है। हाँ जी। हाँ मोक्ष जी। कैसे, देखो मोक्ष देना तो परमात्मा के हाथ में है ना। बिल्कुल, मोक्ष देना तो परमात्मा का ऐसा वो किसी को भी अगर माने जो भी मरेगा आदमी और उसको मोक्ष में लेके जाएगा तो फिर मोक्ष रखा ही क्यों, है। बिल्कुल जी। ऐसा नहीं होता है। तो ये बहुत गहरी वाली बात होती है, उल्टा ऐसा कुछ भी हो गया ना, इसलिए मैं भी लोगों को बोलता कोई भी आपको संकट भी आ गया ना, बहुत दुख भी हो गया ना, आप चिंता ना करें, आपके साथ परमात्मा है, चाहे वो संकट में आप मर भी गए ना तो भी परमात्मा आपके साथ में है, खुश रहो, अब कुछ महाराज नहीं जी, होगा। महाराज जी, ये है ना, दुख और सुख और कष्ट ये तो जीवन में आते रहे हैं। जरूरत किस चीज की है कि हम्म। लास्ट आखिरी वक्त में जब वो हमारा आके हाथ थाम लेता है, अगर भाई आखिरी वक्त में आ गया, इसीलिए तो साधना करीजा है। हाँ तो मैं इसके आगे कह रहा हूं, जब भी हम अभी जिंदा है ना, हाँ जी। तो हाँ जी। ऐसा समझो कि जिंदा क्यों है, तो जी। हमारा प्रारब्ध हमें खत्म करना है, फिर वो प्रारब्ध हमारा आगे वाला माने आगे वाली जो दिन आने वाले, जी। उसमें दुख और सुख ये दोनों भी खचाखच भरे हैं, और जी। वो हमें निपटाने हैं, चिपटे करने हैं, इसलिए हम जिंदा रह गए हैं।
जी तो जी अच्छी जी। बात है। हाँ तो जी। वो भी हम भोग लेंगे, फिर हाँ वो जी। सुख के भोगो या दुख के भोगो। तो ऐसा जी। कभी नहीं डरना कि मुझे दुखी आ रहे, आ गए, इसका मतलब वो आपका भी चुकता हो रहा है। हाँ जी, वो प्रारब्ध हमारे दुखा रहे हैं, तो ठीक है भाई, प्रारब्ध है वो तो हमने हाँ काटने। वो आने वाले, आप भी आ गए, हाँ उसका जी। नंबर लग गया, अच्छा हो गया, चलो हाँ जी। हाँ जाएगा, जी। ये आएगा, चलिए। अभी हाँ जी। समझे सुख है, सुख हाँ में जी। भी वो कहे कि चलो अभी ये सुख आ गया, तो उसमें ज्यादा हमें ये नहीं करना है, उछल अरे कूद नहीं करनी है। हमें मालूम है कि इसके बाद में कोई ना हाँ कोई दुख होगा ही, जी जी। लेकिन चलो ये सुख का भी हम भोग कर लेंगे, छोड़ हाँ देंगे, माने उसके ऊपर ज्यादा ये विचार नहीं करेंगे। दुख दुख जी। भी आए, उसके ऊपर विचार नहीं करेंगे, वो आ रहे, माने हाँ चुकते होते जा रहे, और वो कभी न कभी खत्म हो गया, और जिस दिन खत्म होते हैं उसी दिन हमारा मृत्यु तुरंत हो जाता है। फिर वहां से आगे सब कुछ जो भी जिम्मेदारी हो परमात्मा संभाल लेता है। बिल्कुल। माने इसका अर्थ ऐसा नहीं समझना कि फिर मेरे सुख दुख के टाइम परमात्मा नहीं देगा, नहीं, वो तो था, उल्टा वो चुकता करवा रहा था। जी कोई जी। बोलते हैं ना, अरे यार हम तो इसके पहले बहुत सुखी थे, और ये आपने क्या मोक्ष की बातें कर ली, उल्टे हम ज्यादा दुखी हो गए। हाँ, इसमें ज्यादा कष्ट शुरू हो गए हैं, जैसे ही मतलब ये इस क्रिया में आए हैं, इस उसमें आए हैं, ज्यादा दुखी हो गए। हाँ, माने जब हम खाते पीते थे, मौज मस्ती करते थे, तो हमें कोई दुख नहीं था। तो और ये जब हम ये बातें करने लगे, सुनने लगे, देवी देवता की बातें, या हम धार्मिक बन गए, तो जी। उल्टा हम दुखी में आ गए। हाँ जी। हाँ तो जी। ऐसा नहीं होता है, उसके क्या बोलते हैं, वो परमात्मा की बहुत बड़ी प्रणाली होती है, वो हमसे वो चुकता करवा रहा है, सुख का भी चुकता ना करवा रहा है, दुख का भी चुकता ना कर रहा है। हमें जी। अभी इससे आजाद करवा लेना है ना, क्योंकि ऐसा नहीं, लोग क्या समझते हैं कि मुझे सार शब्द प्राप्त हो गया, परमात्मा प्राप्त हो गया, अभी बस हम सब जीरो में आना चाहिए, ऐसा नहीं होगा भाई। फिर ऐसा हो जाएगा, अरे वो मर गए, उसको सार शब्द प्राप्त हो गया, वो मर गया, अरे उसको सार शब्द प्राप्त, वो मर गया। कोई ऐसा ऐसी मरने वाली विद्या कौन गुरु देगा, कौन परमात्मा देगा, और क्यों करेगा ऐसा? ऐसा तो नहीं ऐसा होता होता है क्या? ना, ऐसा नहीं होता जी। हाँ हाँ, ना। तो तो फिर देखो, तो सबसे पहले मैं जाना चाहिए था, मुझे 5-6 साल से हो गया है। नहीं और उस ये लाखों लोगों को हो गया फिर। ऐसा नहीं होता, सार शब्द का मतलब कोई मरना नहीं होता है, बराबर। देखो जी, ठीक है, कष्ट हैं हमारे, प्रारब्ध हैं, सुख और दुख तो आते जाते रहेंगे। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो हमारे प्रारब्ध की है ना, ये हमारे कर्म का ही भुगतान है ना। हम सुख भी भोग रहे, वो हमारे प्रारब्ध का ही भुगतान है। हम दुख भी भोग रहे, प्रारब्ध का ही भुगतान है ना। जी जी बिल्कुल। तो सुख के टाइम ऐसा कहा कहते हम कि नहीं नहीं, ये तो मेरा दिमाग था, मेरी हाँ मेहनत थी, जी। ऐसा नहीं है। हाँ बस ये जी, सुख सुख में ज्यादा खुशी मत और दुख में ज्यादा दुखी मत हो। दुखी मत हो, हाँ, ये समझदारी हो, और बस ये खुशी रहो कि मैं अब ये मुझे सारे शब्द मिलने के बाद, अभी ये जो मेरे सुख दुख है उसका साक्षी स्वयं है, वो परमात्मा है। बस बिल्कुल। वो चुकता करवा ले रहा है झटपट, और हमें मोकला कर रहा है, और जल्दी से हमें लेके जाने वाला है। और उसे उसने जब सारे शब्द प्राप्त हो, तो उसे उसी टाइम हमें गारंटी वारंटी भी परमात्मा ने दे दी ना, बच्चे तो अभी कोई चिंता करने की बात नहीं। लोग बोलते हैं, हमने सार शब्द लिया तो दुख तो हमारे वैसे के वैसे, पहले वैसे थे, आज भी वैसे है। हाँ भाई जी। दुख भी वैसे की वैसे है, सुख भी वैसे की वैसे है, जो उसमें हम कोई बदलाव नहीं होता है। जो हम लेके जन्म ले रहे हैं अपने प्रारब्ध का जी, वो तो सुख और दुख काटने हैं ना। हाँ, लेकिन तो उल्टे अच्छी बात है ना, हाँ, ये जाने तो ना, है। निकलने ना। कम और से कम ये तो हमारे को शांति है कि प्रभु ने हमारा थाम रखा है। सुख दुख तो आते जाते रहेंगे, लेकिन हमारा जो है ना इब्सारा वो है, उसकी तरफ ध्यान रहना चाहिए, हमारा मालिक की तरफ। हाँ, तो हमें ऐसा है कि उल्टा अच्छा है कि हमारे सुख दुख है, इसलिए हमें जीवन मिला है। और जितने ज्यादा सुख दुख रहेंगे तब तक उतना ज्यादा हम जिएंगे, लेकिन उस टाइम हमने कुछ तो भी करना भी चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है आगे हमारा जन्म नहीं है। अभी जितनी जी भी जो दूसरों का हम जितना भी कल्याण हो सके, जितना भला कर सके उतना कर लेना है। तो कर उतनी लेना। ताकत हमें आ जाएगी, शक्ति हमें आ जाएगी, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। बराबर। कहते हैं ना जी, और मैला कपड़ा है जी, उसको तो ज्यादा मैला कपड़ा है तो ज्यादा रगड़ा लगेगा। हाँ, और खराब ऐसा होगा। है हाँ कि जी। मोक्ष में जब हम चले जाते हैं, तो यही निष्काम कर्म की शक्ति हमें हमारे पास रहती है। फिर उसी शक्ति से तो हम पूरे ब्रह्मांड भी घूम सकते हैं। और मोक्ष में तो परमात्मा का जो आनंद का
ठिकाना है, वहां तो हम तो अनंत काल के लिए रहते भी है, लेकिन हमें अगर ये ब्रह्मांड कैसा है, ये कैसा चलता है, कैसा घूमता है, क्या प्रणाली है, कौन सा नियम काम करता है, ये हाँ जो जी। हमें अब भी नहीं समझ रहा है ना, तो जी। ये निष्काम कर्म के शक्ति का वापर करके हम वहां परमात्मा से ये सब कुछ बातें सीख सकते हैं, या बिल्कुल। उसका जवाब परमात्मा हमें पूरा दे देगा कि देखो ये ब्रह्मांड कैसा चल रहा है, ये ऐसा ऐसा क्यों होता था, ऐसा क्यों होगा, या आगे कैसा क्या होता है, माने ये क्या प्रणाली है, सब हमें फिर मोक्ष में उसकी जानकारी मिल जाती है, लेकिन वो हमारे सब पास वो शक्ति है तो। सब समझ दे देंगे जी, वो खुद समझ देंगे, फिर उसके बाद में सब हाँ, समझ। नहीं तो आपको तो मोक्ष तो है ही, आपको तो आनंद में तो वहां तो विचरना ही माने वहां तो रहना ही है आनंद में, हाँ लेकिन जी। आपको और कौतूहल है कि हाँ चलो जी। हमें तो अब मोक्ष तो मिल गए, लेकिन ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है, वो क्या है, कैसा देखेंगे, या ये कैसा प्रणाली काम करती है, हाँ तो जी। हाँ हम जी। सब सब सीख सकते हैं, वो तो फिर हम वो मोक्ष उसको ही कहते हैं ना, हम आजाद हो गए, अभी किसी का लेना देना है नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई अभी रोक नहीं टोक नहीं, बस और हम और हमारा परमात्मा और हमारा ज्ञान, बस हमें फिर जो चाहिए, जो हमें इस जन्म में नहीं मिला वो मोक्ष में चले जाएंगे, तो परमात्मा पूरा हमें वो ज्ञान दे देगा। चल भाई तेरे लिए इच्छा थी ना, तब तो तू तेरा भुगतान कर रहा था, तब तो तुझे ब्रह्मांड कैसा चल रहा है उसका ज्ञान की क्या जरूरत थी, तुझे तो पहले मोक्ष की बात करनी थी ना, तो चलो वो मोक्ष का काम तो हो गया, लेकिन अभी ये क्या है, ये मोक्ष क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, ये कैसा चलता है, क्या क्या है, क्या क्या नहीं, वो सब अभी तू देख ले। इसको उसको तो मोक्ष कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, आजाद कहते हैं, स्वतंत्रता कहते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बराबर। चलो ठीक है, और कोई पूछना है? हाँ जी। बस जी, आप चरणों में हमारे आपके चरणों में ध्यान रहेगा जी, और अपने चरणों में शरण देना। हाँ चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत सत साहेब जी। सत साहेब जी, सत साहेब।